अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आतिफ मिर्ज़ा अपने नए व्लॉग के साथ। नाज़रीन, कल इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो इद्दत वाला केस है उसमें समाअत थी और इसमें जज साहब ने फ़ैसला सुनाया कि ये वाला जो केस है इद्दत वाला, ये भी अडयाला जेल में सुना जाएगा। और ये वाला जो केस है इसके अंदर किसी भी शहरी को आने की मुकम्मल इजाज़त होगी और मीडिया पर्सन को भी बिल्कुल फ्रीली इजाज़त होगी। वो साइफर केस की तरह नहीं होगा कि वो 7-8 सहाफ़ी बुला लिए और बाकी जो लोग जो दूसरे एजेंसियों को वो बैठ के, तो वो पब्लिक इस तरीके से नहीं होगा, वो ओपन होगा। उसकी क्या रीज़न है हम आपको ये आज के व्लॉग में बताते हैं। दूसरा ये है कि इमरान खान साहब के जो पार्टी निशान है बल्ला, वो भी एक बड़ी मुश्किल का शिकार हो गया है। कल ईसीपी में उसकी हियरिंग थी और इलेक्शन कमीशन ने वो फ़ैसला महफूज कर लिया है। अब वो फ़ैसला कब सुनाया जाएगा ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। तो चलते हैं हम अपनी पहले इसी खबर की तरफ। इलेक्शन कमीशन के अंदर कल पीटीआई की हियरिंग थी उनके बल्ले के निशान के ऊपर, जो उनके इलेक्शंस हुए उसके ऊपर। अब ये जो इलेक्शन हुए ना पीटीआई के, इसके बारे में अली जफ़र साहब ने भी खुद ये बात एक्सेप्ट कर ली है कि इसका जो इलेक्शन कमिश्नर है पीटीआई का, वो अकॉर्डिंग टू आइन नहीं है। कहते कि आइन के मुताबिक ये है कि 4 हफ्ते होने चाहिए उसको नॉमिनेट करने के लिए इलेक्शन कमीशन को। तो कहते कि हमें तो वैसे ही 20 दिन दिए गए इलेक्शन के लिए, तो इसमें वो हम इलेक्शन कमीशन को कैसे बाई रूल सिलेक्ट कर सकते थे। दूसरा, अब कल इसकी हेयरिंग हुई, जो इसके इलेक्शन हुए इंट्रा पार्टी पीटीआई के, जिसमें जो कोर्ट के अंदर अपीलेंट है वो अकबर एस बाबर हैं। तो उसके ऊपर पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के मतलब जो फैसला वो अपना महफूज कर लिया। अब ये फैसला सुनाया कब जाएगा ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। इलेक्शन कमीशन चाहता तो कल भी ये सुना सकता था, लेकिन पीटीआई वाले खुद ये कह रहे हैं कि ये फैसला उस वक्त सुनाया जाएगा जब बल्ले के निशान के साथ गौहर खान साहब ये टिकटें पीटीआई के उम्मीदवारों को जारी कर चुके होंगे। जब वो जारी कर चुके होंगे उसके बाद ये फैसला आएगा। जब ये फैसला आएगा तो फिर उनके पास वो बल्ले का निशान नहीं रहेगा। वही होगा जो 2014 में मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ था, 17 में मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ था कि जनाब नवाज शरीफ ने टिकटें जारी कर दी, और जब टिकटें जारी कर दी देन उसके बाद ये फैसला हुआ साकिब निसार साहब की तरफ से कि इनको आप टिकटें जारी नहीं कर सकते थे, आप पार्टी सरबराह नहीं है, ठीक है। तो फिर वो सारा प्रोसेस हुआ। आपको पता ही है मुसद्दिक मलिक और ये दूसरे जितने भी सेनेटर्स हैं ये सारे इंडिपेंडेंट फिर मुंतखब हुए थे। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है और ये फैसला उसी वक्त सुनाया जाएगा। पीटीआई वालों के बकौल वो तो यही कह रहे हैं, और लगता भी कुछ ऐसा ही है कि अब फैसला ये अभी नहीं आना, ये फैसला आना तब है जब ये टिकटें जारी हो चुकी होंगी और वो उम्मीदवार जो हैं वो अपने नॉमिनेशन पेपर दाखिल कर रहे होंगे। कल जो केस की समाअत हुई उस केस के अंदर जो जज साहब ने कहा है, कुदरतुल्लाह साहब ने, कि ये अब जो समाअत अडयाला जेल में होगी और अडयाला जेल में ये समाअत ओपन होगी, कोई भी शहरी जा सकेगा। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें कोई भी शहरी जा सकेगा, क्योंकि ये केस बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। और ये केस जो है ये इखलाकी लिहाज से एक बहुत बड़ा मैटर करेगा कि एक जो जिस हम सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी के अंदर किस तरीके से कैसे ये निकाह किया गया। वहाँ से बुशरा बीबी साहब से पूछा जाएगा कि आपके निकाह एक हुए हैं या 2 हुए हैं इमरान खान साहब के साथ। मुफ्ती सईद साहब भी सामने होंगे और फिर खावरमान का साहब भी सामने होंगे कि उन्होंने इनको तलाक कब दी थी, और इमरान खान साहब भी सामने होंगे। अब इमरान खान साहब उसका ये इकरार करते हैं कि 2 निकाह हुए हैं, इद्दत के दौरान निकाह हुआ है, या फिर वो ये इनकार करते हैं कि इद्दत के दौरान निकाह नहीं हुआ। तो फिर इसके बारे में ये ट्विस्ट जो है ये नेक्स्ट देखा जाएगा कि, लेकिन इसके अंदर एक नया मोड़ आने वाला है और ये केस भी अब बड़ी स्पीड के साथ चलेगा। इस साइफर केस से भी ज़्यादा स्पीड के साथ चलेगा और पब्लिकली इसकी अनाउंसमेंट बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि पब्लिकली इमरान खान साहब इसमें बहुत वीक हैं इखलाकी लिहाज से।
शेर अफजल मरवत साहब की ज़मानत हो गई है और पीटीआई वाले खुद परेशान है कि इनकी ज़मानत कैसे होगी। बहुत बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई मुकदमा भी नहीं, उनकी ज़मानत नहीं जल्दी हो रही, इनकी क्यों ज़मानत हो गई? तो ये किसके बंदे हैं, किसने इनकी ज़मानत करवाई है? तो पीटीआई वाले अब खुद शक का शिकार हैं शेर अफजल मरवत के ख़िलाफ़। देखें कि ये शेर अफजल मरवत साहब की ज़मानत भी हुई और वो दोबारा केपीके में जाएंगे, दोबारा जाके वहाँ पर कन्वोकेशन जो वो करेंगे। तो ये सारी कुछ वो अपने जो करेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन ये बहरहाल पीटीआई वाले खुद ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि ये शेर अफजल मरवत है कौन, ये किसका बंदा है और ये क्या चाह रहा है और इतने लोगों को ये क्यों अपने पीछे लगा रहा है। तो ये चीज़ें भी अब शेर अफजल मरवत का पीछा भी करेंगी। पीटीआई वाले पहले ही जो उसके फंडामेंटल रुकन थे, जैसे अहमद खान साहब, वो तो बरमला कह चुके हैं कि उन्होंने इमरान खान साहब से इसका शिकवा भी किया। ठीक है, तो बाकी लोग भी इस तजब्जब का शिकार हैं कि ये मियाँ साहब आए कहाँ से हैं। तो अब तो ये पीटीआई वालों को भी कंफर्म हो गया है। तो नेक्स्ट अब ये अपनी कैंपेन करेंगे और कैसी कैंपेन चलेगी ये आप लोगों के सामने होगा। और जब पीटीआई सीटें जीत चुकी होगी देन शेर अफजल मरवत का क्या एटीट्यूड और बिहेवियर होगा ये बहुत डिपेंड करेगा आने वाले दिनों में। तो ये 3 खबरें थी जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। इस व्लॉग में इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।